एवरीवन। तो आज मैं 2021 में रिलीज हुई एक रोमांस टाइप की एनिमे मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 6.8, माई एनिमे लिस्ट की रेटिंग है 7.4 और रॉटन टोमेटोज पर इट्स 100% फ्रेश और 83% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो कहानी की शुरुआत होती है चेरी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि तैयार होते हुए एक हाइकू बोलता है। हाइकू पोइट्री का एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसमें आप सिर्फ 17 वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 पहली और तीसरी लाइन में और 7 दूसरी लाइन में। फिर चेरी हेडफोन्स लगा लेता है और ओल्ड एज डे केयर सेंटर की तरफ निकल पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूकी नाम की लड़की की तरफ। वो भी रेडी हो रही थी और वो मिरर के सामने स्माइल करते हुए थोड़ा अजीब फील करती है क्योंकि उसके 2 दांत काफी बड़े थे। अपने इन्हीं बड़े दांतों को छुपाने के लिए वो एक मास्क लगा लेती है ताकि उसके बड़े दांत कोई भी ना देख सके। अब हम अगले सीन में फुजियामा नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि यामाजाकुरा नाम का एक रिकॉर्ड ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पर चेरी आता है और वो उनसे पूछता है कि आप जो ढूंढ रहे थे क्या वो आपको मिल गया। फुजियामा थोड़ा कम सुनते थे, इसलिए चेरी ये बात दोबारा से चिल्लाकर पूछता है, जिसके जवाब में वो कहते हैं नहीं, उन्हें वो नहीं मिला। फिर चेरी इसके बाद उन्हें वापस से मॉल की तरफ ले जाने लगता है क्योंकि डे केयर सेंटर उसी मॉल में था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूकी भी उसी मॉल में एक डेंटिस्ट के शॉप में आई हुई थी। चेकअप कराने के बाद यूकी एक सोशल मीडिया ऐप पर लाइव आती है और सभी को वो मॉल दिखाने लग जाती है। असल में यूकी एक लाइव स्ट्रीमर है और वो काफी ज्यादा फेमस भी है। खैर, सेम टाइम पर हम एक बीबर नाम के लड़के को देख पाते हैं जो कि मॉल में मौजूद एक कार्डबोर्ड स्टैचू को लेकर भागने लगता है। उसे देखकर मॉल का स्टाफ उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। सीन अब वापस से शिफ्ट होता है चेरी की तरफ। वो और फुजियामा एक साथ बेबीज की रेस देख रहे होते हैं। वहीं यूकी भी अपने ऑडियंस को बेबीज की रेस दिखाने के लिए वहां पर पहुंच गई होती है। सेम टाइम पर मॉल का स्टाफ बीबर के पीछे पड़ा हुआ था और बीबर भाग रहा था। भागते हुए वो अचानक से इन दोनों से आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों वहाँ पर काफी बुरी तरह गिरते हैं और यहाँ पर यूकी का मास्क भी हट जाता है। यूकी को जब रियलाइज होता है कि उसका मास्क हट गया है तो वो शर्मिंदगी से जल्दबाजी में चेरी का फोन लेकर वहाँ से भाग जाती है। चेरी भी यहाँ पर फोन पर ध्यान नहीं देता और वो यूकी का फोन उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है और फुजियामा को अब वो वापस से डे केयर सेंटर में लेकर पहुँचता है। फिर यहाँ पर 2 लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं कि आखिर फुजियामा ढूंढते क्या रहते हैं। एक लड़की रिप्लाई करती है कि वो किसी रिकॉर्ड को ढूंढते हैं जिसे वो रखकर कहीं पर भूल चुके हैं। फिर अब फुजियामा का ग्रैंडसन उसी सेंटर में पहुंचता है उन्हें लेने के लिए, जिसका नाम होता है टफ बॉय। और यहाँ पर टफ बॉय चेरी को धमकी देता है क्योंकि बीबर ने उसकी गाड़ी गंदी कर दी थी और बीबर चेरी का ही दोस्त होता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि चेरी की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और वो अब अपने घर के लिए निकलता है। वहीं सेम टाइम पर यूकी भी अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो रास्ते में अपने फोन पर ध्यान देती है और तब उसे रियलाइज होता है कि उसके पास जो फोन है वो उसका है ही नहीं। फिर उसे याद आता है कि जिस हेडफोन वाले लड़के से वो टकराई थी शायद ये फोन उसी का है। सीन अब वापस से शिफ्ट होता है चेरी की तरफ। वो घर जाने की बजाय मॉल के टेरेस पर पहुंचता है जहाँ पर उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा अड्डा बनाया हुआ था और वहाँ पर उसका दोस्त बीबर और जापान मौजूद होते हैं। यहाँ पर जापान और बीबर आपस में लड़ रहे थे क्योंकि बीबर ने उसी कार्डबोर्ड स्टैचू की मुंडी तोड़ दी थी जिसे उसने मॉल से चुराया था। यहाँ पर चेरी बीबर को आगाह भी करता है कि टफ बॉय उसे ढूंढ रहा है और अगर वो उसे मिल गया तो वो उसकी चटनी बनाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यूकी भागी भागी घर पहुंचती है और अपनी बहन मैरी से उसका फोन ढूंढने के लिए बोलती है। फिर अब चेरी बाहर चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने सूरज ढल रहा था। ढलते सूरज को देखकर उसके दिमाग में एक हाइकू आती है जिसे पोस्ट करने के लिए वो अपना फोन निकालता है और तभी उसे भी रियलाइज होता है कि जो फोन उसके पास है वो उसका नहीं है। उसे याद आता है कि शायद जिस लड़की से वो टकराया था ये फोन उसी का होगा। वहीं दूसरी तरफ मैरी ने यूकी के फोन की लोकेशन ढूंढ निकाली थी और यूकी अपना फोन लेने के लिए वापस से मॉल में जा रही थी। तभी उसकी बड़ी सिस्टर उसे आइडिया देती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे फोन पर कॉल करूं और अब उसकी बड़ी सिस्टर उसके फोन पर कॉल करती है। वहीं चेरी यूकी के फोन पर कॉल आते हुए देखकर घबरा जाता है कि आखिर वो किसकी कॉल हो सकती है। तभी उसका दोस्त जापान कहता है कि कॉल को रिसीव करो। चेरी कॉल रिसीव करता है जिसके बाद ये दोनों बातें करते हैं और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे का फोन एक्सचेंज कर लेते हैं। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों बहनें बैठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी और यहाँ पर यूकी अपने फेस को कवर करके खाना खा रही थी ताकि उसके बड़े दांत कोई ना देख सके। खाना खाने के बाद यूकी की बड़ी बहन उससे पूछती है कि क्या अब तुम्हें तुम्हारे बड़े दांत पसंद नहीं है, लेकिन ये तो तुम्हारी खासियत थी बचपन से ही। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब यूकी छोटी थी तब उसे उसके दांतों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी
और तब वो अपने दांतों को कवर भी नहीं करती थी। लेकिन बड़े होकर एक दिन वो अपने दांतों को कवर करने का फैसला करती है, क्योंकि अब वो अपने इन्हीं बड़े दांतों से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील किया करती थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये तीनों बहनें इसी बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी इनकी नजर जाती है चेरी पर, जो कि वहीं पर एक लेडी के साथ होता है। उसे देखकर इन तीनों को शक होता है कि चेरी शायद उस लेडी को डेट कर रहा है। ये पता करने के लिए यूकी चेरी का पीछा करती है और तब उसे पता चलता है कि वो लेडी कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक टीचर है। यहाँ पर ये टीचर ओल्ड एज के सभी बूढ़े लोगों को एक एक हाइकू लिखने को कहती हैं। यहाँ पर चेरी भी एक हाइकू लिखता है, जिसके बाद वो टीचर चेरी को बुलाकर सभी के सामने अपनी हाइकू पढ़कर सुनाने को बोलती हैं। चेरी एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था और सभी के सामने बोलने में उसे काफी ज्यादा शर्म आती थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपनी हाइकू को सभी के सामने बोलता है और उसकी हाइकू सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। सेम टाइम पर फुजियामा सभी को चिल्लाकर बताते हैं कि एक मास्क वाली लड़की उन्हें देख रही है। चेरी मुड़कर देखता है तो वहाँ पर यूकी और उसकी बहनें होती हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि ये दोनों चलते हुए बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में यूकी चेरी से पूछती है कि आखिर तुम हेडफोन्स क्यों लगाते हो। चेरी बताता है कि उसे ऊंची आवाज पसंद नहीं है और वो लोगों को अवॉइड करने के लिए भी हेडफोन्स पहनता है। फिर चेरी भी यूकी से पूछता है कि आखिर उसने मास्क क्यों लगा रखा है, क्या उसे फ्लू वगैरह है। यूकी चेरी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। फिर टॉपिक को चेंज करने के लिए वो चेरी से पूछती है कि आखिर तुमने अपने फोन में वो डिक्शनरी क्यों लगा रखी है। चेरी बताता है कि वो एक स्पेशल डिक्शनरी है जो कि उसे हाइकू लिखने में हेल्प करती है। फिर चेरी बताता है कि वो हाइकू लोगों के सामने नहीं पढ़ पाता, इसलिए वो उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करता है। इस पर यूकी कहती है ये तो काफी अच्छा तरीका है ज्यादा लोगों तक पहुंचने का। तभी चेरी बताता है कि उसकी हाइकू ज्यादा लोग नहीं पढ़ते। तभी हम उसके फोन पर देख पाते हैं जहाँ पर उसके हाइकू पर सिर्फ 1-2 लाइक्स ही होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि चेरी अपना सामान पैक कर रहा था, क्योंकि 1 महीने बाद ही उसकी फैमिली शिफ्ट होने वाली है। फिर यहाँ पर चेरी की मॉम चेरी को थैंक्स भी करती हैं, क्योंकि वो उनकी जगह पर पार्ट टाइम जॉब संभाल रहा था। मतलब वो डे केयर सेंटर वाली जॉब उसकी मॉम की होती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि यूकी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। तभी वो चेरी की एक हाइकू को लाइक करती है। तभी यूकी की बहन उसका फोन छीन कर चेरी को फॉलो भी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ से चेरी भी यूकी को फॉलो कर लेता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर लेते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि डे केयर सेंटर में एक और एम्प्लॉय की जरूरत होती है और तब यूकी उसी डे केयर सेंटर को ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर फुजियामा को उनके घर छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि फुजियामा की एलपी रिकॉर्ड की शॉप होती है। शॉप के अंदर जाते ही फुजियामा रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें यामाज़ाकुरा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। फुजियामा बताते हैं कि वो मरने से पहले एक आखिरी बार उस रिकॉर्ड को सुनना चाहते हैं। इस पर ये दोनों उनसे पूछते हैं कि आखिर आपको वो रिकॉर्ड ही क्यों सुनना है। इस पर फुजियामा बताते हैं कि उस रिकॉर्ड के साथ उनकी खास यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर फुजियामा को इस तरह से रोते हुए देखकर ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों मिलकर उस रिकॉर्ड को ढूंढेंगे। रोते रोते फुजियामा यहाँ पर बेहोश भी हो जाते हैं और तभी वहाँ पर फुजियामा की बेटी पहुँचती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब चेरी और यूकी एक साथ घर के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में यूकी उससे पूछती है कि आज तुमने अपने हेडफोन्स नहीं लगाए। इस पर चेरी जवाब देता है कि आज उसकी जरूरत नहीं है। फिर अब ये दोनों अपने अपने घर पहुंचकर यामाज़ाकुरा रिकॉर्ड के बारे में सर्च करते हैं, लेकिन इन्हें उस रिकॉर्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। यूकी लाइव स्ट्रीम करते समय अपने फॉलोअर से भी इस रिकॉर्ड के बारे में पूछती है। तभी यहाँ पर एक फॉलोअर बताता है कि पिक्चर में दिखने वाला टावर माउंट उमाफुसु में मौजूद है। अब ये दोनों मिलकर एक आर्टिफैक्ट म्यूजियम में पहुंचते हैं, जहाँ पर न्यूज़पेपर में उसी लड़की की तस्वीर होती है जो कि उसी एल्बम के कवर पर मौजूद है। न्यूज़पेपर का वो आर्टिकल पढ़कर इन्हें पता चलता है कि असल में वो रिकॉर्ड 22 साल की साकुरा फुजियामा का है। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये थी कि साकुरा के भी 2 बड़े दांत थे, जैसा कि यूकी के हैं। अब यूकी और चेरी उसी आर्टिकल को लेकर फुजियामा के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर फुजियामा की बेटी उन्हें बताती है कि साकुरा उसकी मॉम है और उन्हें जन्म देने के बाद ही साकुरा की मौत हो गई थी। आगे साकुरा की बेटी बताती है कि फुजियामा ने ये शॉप इसीलिए खोली थी ताकि वो साकुरा का गाना ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन अब ये लोग इस हफ्ते ही इस शॉप को क्लोज कर देंगे, क्योंकि टफ बॉय दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है और इस शॉप को चलाने के लिए अब कोई नहीं बचा। तो ये स्टोरी सुनने के बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों मिलकर उस रिकॉर्ड को ढूंढेंगे, क्योंकि इन्हें यकीन था कि वो रिकॉर्ड कहीं न कहीं इसी शॉप में ही मौजूद है। इस पर फुजियामा की बेटी इन्हें बताती भी है कि उन्होंने पहले ही इस शॉप में उस रिकॉर्ड को ढूंढ लिया है, लेकिन वो इन्हें नहीं मिला।
लेकिन वो फिर भी इन दोनों को एक ट्राई करने से नहीं रोकती। तो अब अगले दिन से ही ये दोनों उस शॉप में आकर रिकॉर्ड को ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। अब लंच के समय फुजियामा की बेटी सभी को इनवाइट भी करती है, लेकिन यूकी इनके साथ डिनर करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बड़े दांत सभी लोग देखें। तो आज का दिन इसी तरह से निकल जाता है और इन्हें वो रिकॉर्ड नहीं मिलता। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि चेरी अपने घर में सामान को पैक कर रहा था। इसी दौरान चेरी को बॉक्स के पीछे एक बुक मिलती है जिसे वो देखकर पढ़ने लग जाता है। इस बुक में यामाज़ाकुरा का मतलब लिखा हुआ था कि यामाज़ाकुरा की पत्तियां चेरी ब्लॉसम से पहले उगती हैं और जिनके दांत बड़े होते हैं उन्हें यामाज़ाकुरा कहा जाता है। ये पढ़कर चेरी को यहाँ पर यूकी का ख्याल आता है और वो उसके लिए एक हाइकू लिखता है कि यामाज़ाकुरा, मुझे तुम्हारी पत्तियां पसंद है जो तुमने छुपाई हुई है। चेरी फौरन से इस हाइकू को पोस्ट भी कर देता है, जिसे पढ़कर यूकी समझ जाती है कि ये हाइकू उसी के लिए है। अब अगले दिन दोबारा से सब लोग उसी रिकॉर्ड को ढूंढ रहे थे, लेकिन आज भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब चेरी और यूकी के अलावा सभी उस रूम से चले जाते हैं और ये दोनों अकेले ही उस रूम में बचे हुए थे। फिर चेरी यहाँ पर सोचता है कि जिस तरह से उसकी बुक बॉक्स के पीछे पड़ी हुई थी, हो सकता है कि वो रिकॉर्ड भी फ्रिज के पीछे पड़ा हो, और जब वो फ्रिज को हटाकर देखता है तो वो रिकॉर्ड उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। सो फाइनली इन्हें वो रिकॉर्ड मिल जाता है। ये दोनों काफी खुश होते हैं और फौरन से रिकॉर्ड फुजियामा के पास लेकर जाते हैं और फुजियामा भी उस रिकॉर्ड को देखकर काफी खुश होते हैं। अब उस रिकॉर्ड को प्ले करने की तैयारी चल रही थी। चेरी स्पीकर केबल लेने के लिए बाहर आता है और यूकी भी उसे बाहर तक फॉलो करती है। यूकी चेरी को उस रिकॉर्ड पर प्रिंट समर फेस्टिवल की फोटो दिखाती है और फिर वो उससे पूछ लेती है कि क्या वो उसके साथ समर फेस्टिवल में फायरवर्क्स देखने के लिए एक साथ चलना पसंद करेगा। ये बात सुनकर पहले तो चेरी बिल्कुल शर्मा सा जाता है और फिर वो उसे हाँ कहकर केबल को लेकर अंदर चला जाता है। चेरी का जवाब सुनकर यूकी काफी ज्यादा खुश थी। तभी यूकी ध्यान देती है कि वो रिकॉर्ड थोड़ा सा बेंड हो रखा है। यूकी उसे ठीक करने की कोशिश करती है और तभी वो रिकॉर्ड उससे टूट जाता है। तो यहाँ पर जो एक लास्ट रिकॉर्ड बचा हुआ था, यूकी ने उसे तोड़ डाला था। इस बात से वो काफी ज्यादा डर जाती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। ये दोनों डे केयर सेंटर में थे। यहाँ पर यूकी चेरी से कहती है कि मैं फुजियामा से एक बार और माफी मांगना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। चेरी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब ये दोनों फुजियामा के घर जा रहे थे और तभी रास्ते में चेरी यूकी को बताता है कि वो लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं। ये सुनकर यूकी काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि इन दोनों ने एक साथ फायरवर्क्स देखने का प्लान किया था। और फिर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये कब पता चला। चेरी बताता है कि पिछले महीने ही। ये सुनकर यूकी नाराज होती है क्योंकि अभी तक चेरी ने उससे ये बात छुपा रखी थी। यूकी अब जाने लगती है और चेरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और फिर उसके जाते ही वो रोने लग जाता है। वहीं यूकी फुजियामा के पास पहुंचकर उनसे एक और बार माफी मांगती है। अब रात को हम देखते हैं कि यूकी अपने घर पर उसी रिकॉर्ड को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं जुड़ता, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाती है और तभी उसकी सिस्टर्स उसे सपोर्ट करती हैं। अब अगले दिन फेस्टिवल का दिन था और यूकी उसी रिकॉर्ड को लेकर डे केयर सेंटर पहुंचती है, जिसे उसने जैसे तैसे करके जोड़ दिया था, लेकिन उस रिकॉर्ड की हालत अभी भी खराब थी। यूकी वो रिकॉर्ड फुजियामा को देकर उनसे एक और बार माफी मांगती है। तभी उस सेंटर में ही काम करने वाली लड़की उस रिकॉर्ड को देखकर कहती है, रुको, मैंने ये पहले भी कहीं देखा हुआ है। और तभी वो इशारा करती है वहाँ पर लगी घड़ी की तरफ। जब उस घड़ी को उतारा जाता है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो घड़ी उस रिकॉर्ड की ही दूसरी कॉपी होती है। सो फाइनली फुजियामा को वो रिकॉर्ड एक बार फिर से मिल जाता है। तो अब रात हो जाती है और समर फेस्टिवल स्टार्ट होता है। सेंटर के लोग मिलकर यामाज़ाकुरा सॉन्ग पर ही परफॉर्म कर रहे थे। वहीं यूकी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है क्योंकि उसे यकीन था कि चेरी ये लाइव स्ट्रीम देख रहा होगा। असल में आज के दिन ही चेरी की फैमिली शिफ्ट हो रही थी और इस समय पर वो कार में था। चेरी लाइव स्ट्रीम को देखकर काफी दुखी होता है कि वो इस समय पर फेस्टिवल में नहीं है। खैर, चेरी कार में बैठा हुआ था और तभी वो बाहर की तरफ देखता है कि बीबर और टफ बॉय ने मिलकर उसी हाइकू को जिसने उसे यूकी के लिए लिखा था, उसे उन लोगों ने मिलकर साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था। उसे देखकर चेरी यहाँ पर अपने दिल की सुनता है और वो कार से निकलकर फेस्टिवल की तरफ भागता है। सीन शिफ्ट होता है और अब चेरी फेस्टिवल में पहुंच गया था। वो मिक लेकर सभी के सामने यूकी के लिए लिखा वो हाइकू पढ़ता है, यामाज़ाकुरा, मुझे वो पत्तियां पसंद है जो तुमने छुपाई हुई है। यामाज़ाकुरा, मुझे तुम्हारे क्यूट दांत पसंद है। फिर चेरी यहाँ पर उसे प्रपोज करता है और यूकी अपना मास्क उतार कर मुस्कुराती है। तो यहाँ पर यूकी ने अपने बकतीत को एक्सेप्ट कर लिया था। अब मूवी के लास्ट सीन में हम इन दोनों को एक टेरेस पर देखते हैं जहाँ पर यामाज़ाकुरा सॉन्ग प्ले हो रहा था और शैडो में हम इन दोनों को किस शेयर करते हुए देख पाते हैं।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, चेरी एक बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था, वहीं यूकी बिल्कुल ही अपोजिट एक्सट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है, जो कि अपने दांतों को लेकर काफी सेल्फ कॉन्शियस होती है। और जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जैसे कि यूकी चेरी को मोटिवेट करती है हाइकू पोस्ट करने के लिए, ताकि वो वर्बली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। फिर लास्ट में चेरी अपने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके यूकी को भी खुद को एक्सेप्ट करना सिखाता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम जैसे हैं हमें वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये मूवी सेल्फ एक्सेप्टेंस को काफी अच्छे से पोर्ट्रे करती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।